हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बात करते हैं। ठीक है, आज हम लोग इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो बात करें सब्जेक्टिव क्वेश्चन। हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। बताओ, सब लोग रेडी हो? इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जैसे हम लोग बाकी क्लास में हम लोग बहुत सारी क्लास किया यूट्यूब पे। ठीक है, उसमें हम लोग ने क्या क्या सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में पढ़ा। अगर एक बात ध्यान सुन लो, अगर सारे भी जितने भी मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन तुम लोग को कराए हैं, या फिर जितने भी मैंने इसमें क्वेश्चन आंसर कराते हैं, जितने, अगर तुम लोग को फुल पीडीएफ चाहिए, ठीक है, पूरे नोट्स, या फिर तुम्हारे जितने भी तुम्हारे मैराथन क्लास चले हुए हैं अब तक के, ठीक है, जितने भी मैंने मैराथन क्लास 160 क्लास ले रखा है हर सब्जेक्ट के, सॉरी हर लेशन के, हर पार्ट के, हर चैप्टर के, अगर उसमें पूरा फुल पीडीएफ चाहिए, तुम लोग ज्वाइन कर सकते हो एप्लीकेशन पे, आ सकते हो एप्लीकेशन यहाँ पे नंबर दिया गया है, फिर वहां पे कॉल कर से भी एप्लीकेशन पे जुड़ सकते हो। वहां तुमको फुल पीडीएफ क्वेश्चन आंसर सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले क्या हम लोग का पढ़ना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन से है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो एक एक करके क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन देखेंगे प्लस उसका आंसर भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सबसे रिक्वेस्ट, सब लोग अपनी कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। ठीक है, तो स्टार्ट करते, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। ओके, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। ओके, तो देखो हमारा पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि मोनोकार्पिक एवं पॉलीकार्पिक पौधों में क्या करना है, अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, मोनोकार्पिक क्या होते हैं, पॉलीकार्पिक क्या होते हैं, इन दोनों में क्या करना है, हमको अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, तो पहले एक तरफ हम लोग क्या लिखते हैं, मोनोकार्पिक, और दूसरी तरफ क्या लिखते हैं, पॉलीकार्पिक। ठीक है, क्या लिखते हैं, मोनोकार्पिक। ध्यान देना, एक साइड क्या लिखेंगे, मोनोकार्पिक, और दूसरी साइड क्या लिखेंगे, पॉलीकार्पिक। ओके, प्रॉपर है। एक साइड क्या लिखेंगे, मोनोकार्बिक, और दूसरी साइड क्या लिखेंगे, तुम्हारा पॉलीकार्बिक। क्लियर है। और इन दोनों में क्या करने वाले हैं हम लोग, अंतर भी देखने वाले हैं। एक एक करके मैं अंतर बताऊंगी, एक एक करके इसके बारे में पढ़ना है। अगर इसमें पहले की बात करें, ठीक है, अगर इसमें पहले की बात करें, तुम्हारे मोनोकार्पिक की बात करते बच्चों, मोनोकार तो ऐसे पौधे अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार पुष्प लेते हैं। क्या लेते हैं, ऐसे पौधे, ऐसे पौधे अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार पुष्प लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं, सिर्फ एक बार इसमें पुष्प लेते हैं। अगर पॉलीकार्पिक बताए तो ये कहते हैं प्रति वर्ष। ठीक है, प्रति वर्ष पता है, एक मौसम में इसमें पुष्प आते रहते हैं। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, अगर बात करें हमारे पॉलीकार्पिक है, इसमें क्या होते हैं, इसमें प्रति वर्ष, ठीक है, मौसम में पौधों, ठीक है, मौसम में या पौधों में पुष्प आते हैं। बातें क्लियर है बच्चों। तो इसमें क्या होता है, हमारे मौसम में क्या होता है, मौसम में पुष्प देते रहते हैं। ऐसा नहीं कि ऐसा कोई है नहीं, हर महीने नहीं, उसका भी क्या होता है, एक मौसम होता है कि इस मौसम में क्या होता है, तुम्हारे पुष्प आते हैं, इस मौसम में क्या होते हैं, पुष्प नहीं आते हैं। बात है क्लियर यहाँ तक। ठीक है, ये हो गए तुम्हारे कि मोनोकार्पिक क्या होता है, ऐसे पौधे होते हैं अपने जीवन काल में क्या होता है, सिर्फ एक बार पुष्प लेते हैं। लेकिन पॉलीकार्पिक की बात बताए तो ये क्या होता है, इसमें प्रति वर्ष क्या होता है, अपने मौसम में जितनी जौन से मौसम, मान लो भाई बरसात, गर्मी, या फिर जो भी जाड़ा वगैरह में, जिस मौसम में उस प्लांट में क्या होते हैं, पुष्प आते हैं, उस मौसम में क्या आते हैं, हर साल, हर ईयर क्या आएंगे, उसमें फ्लावर्स आते रहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक पॉइंट बताऊंगी, इसमें दो तीन पॉइंट मैं बताने वाली हूँ, तो सबका नोट करना। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें नोट डाउन करना। ठीक है, मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक में ही ऐसे पौधे प्राय वार्षिक या द्विवर्षीय कहलाते हैं। ऐसे पौधे प्राय एक वर्षीय या द्विवर्षीय कहलाते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होते हैं, ये तुम्हारे क्या होते हैं,
ठीक है। इस मौसम की बात करें तो ये तुम्हारे क्या होते हैं, बहुवर्षीय होते हैं, जो तुम्हारे पॉलीकार्पिक होते हैं। ये पौधे बहुवर्षीय, ठीक है, बातें क्लियर है। पौधे क्या होते हैं तुम्हारे, बहुवर्षीय कहलाते हैं। इसमें तीसरा पॉइंट देखना, ठीक है, इसी में तीसरा पॉइंट देखना, ये पौधे बात करें इसमें एग्जांपल जैसे ले लो, ठीक है, इसमें एग्जांपल लेने से हमारे क्या आ जाएंगे, एक वर्षीय, 2 वर्षीय तुम्हारे धान होते हैं, ठीक है, और इसमें क्या तुम्हारे गेहूं होते हैं। बातें क्लियर है, क्या आ जाए तुम्हारे धान होते हैं और तुम्हारे गेहूं होते हैं, ये मूली इत्यादि क्या होते हैं तुम्हारे आ जाएंगे। ठीक है, मूली भी हो जाएगा। ये सभी क्या होते हैं तुम्हारे मोनोकार्पिक में आते हैं। अगर बात करें पॉलीकार्पिक में, तुम्हारे सेब, आम, सेब हो जाएंगे, आम हो जाएंगे, ठीक है, इमली इत्यादि। ठीक है, बातें क्लियर है यहाँ तक। ये क्वेश्चन समझ में आया कि तुम्हारे क्या होते हैं मोनोकार्पिक या पॉलीकार्पिक क्या होता है, इससे तुम्हारे हो गए। एक बार फिर से इसको समझ लो, ठीक है। अगर बात करें मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक तुम्हारे क्या होते हैं, तो ऐसे पौधे होते हैं अपने जीवन काल में क्या होते हैं, सिर्फ एक बार पुष्प लेते हैं, ठीक है। ऐसे पौधे क्या होते हैं अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार पुष्प लेते हैं। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। एक बार इसको फिर से सुन लो। जैसे हमारा क्वेश्चन क्या था, तुम्हारा मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक पौधों में क्या करना है, अंतर स्पष्ट करना है। यहाँ पे मैंने दोनों लिखा है कि मोनोकार्पिक क्या होते हैं और तुम्हारे पॉलीकार्पिक क्या होते हैं। पहले की बात करें तुम्हारे ऐसे पौधे, ठीक है, ऐसे पौधे क्या होते हैं अपने जीवन काल में से क्या होते हैं, सिर्फ एक बार पुष्प लेते हैं, ठीक है। ऐसे पौधे अपने जीवन काल में क्या होते हैं, सिर्फ एक बार पुष्प लेते हैं। लेकिन एक तुम्हारे पॉलीकार्पिक की बात करें, ये क्या होता है तुम्हारे प्रतिवर्ष, ठीक है, प्रतिवर्ष क्या होते हैं, हर एक मौसम में क्या होता है, उनका एक फेवरेबल मौसम होता है, कंडीशन, तो उसमें से क्या करते हैं अपने पुष्प लेते हैं। इसी में एक चीज और सुन लो, इसमें मैंने बता दिया तुम्हारे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हमारे धान होता है, गेहूं होता है, मूली इत्यादि होते हैं। वही तुम्हारे तुम्हारे पॉलीकार्पिक की बात बताए, इसमें तुम्हारा क्या होता है, सेब होता है, आम, इमली इत्यादि होते हैं, ठीक है। और ये हमारे बहुवर्षीय कहलाते हैं। और तुम्हारे मोनोकार्पिक क्या होते हैं, एक वर्षीय या फिर द्विवर्षीय कहलाते हैं। बातें क्लियर है, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तुम्हारे क्या है, एक ग्रेड या फिर बात करें कंपोसाइट से फल क्या कहलाते हैं, ठीक है। इसके आंसर देखते हैं, इसमें भी क्या करना है, हमको अंतर लिखना है, दोनों क्वेश्चन में क्या करते हैं डिफरेंस इसमें देखते हैं। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होता है, ओके। इसमें लिखना, ठीक है, इसमें एक साइड क्या डाला तुम्हारा, एक ग्रेड हो जाएगा, तुम्हारा दूसरी साइड क्या कंपोसाइट्स हो जाएगा। इसमें आंसर आंसर देख लेते हैं, ओके। दूसरा साइड देखते हैं कंपोसाइट्स, ओके, ठीक है। ये देखते तुम्हारे कंपोसाइट्स फल या फिर बात कर रहे हैं एक ग्रेट ग्रेट फ्रूट क्या होता है, ठीक है, तुम्हारे फ्रूट्स की बात करता है। देखते हैं कौन सा फ्रूट क्या होता है, ओके। इसमें देते हैं ये फल बहुकार्पिक फल से विकसित होता है। यह फल बहुकार्पीय फल से विकसित होता है, ठीक है। और दूसरी बात कंपोसाइट से फल की बात करें, ये क्या होता है, फल संपूर्ण पुष्पक्रम से विकसित होता है। क्या फल संपूर्ण पुष्पक्रम से विकसित, ठीक है। एक दो और लिख लेते हैं इसमें डिफिनीशन, ठीक है। और ये और क्या है इसमें लिख रहे, ऐसे फल क्या होते हैं समूह विन्यासित होते हैं। ऐसे फल
समूह विन्यासी। ठीक है, ऐसे फल क्या होते हैं, समूह विन्यासी होते हैं। और ऐसे फल क्या होते हैं, तुम्हारे दो प्रकार के होते हैं। ऐसे फल दो प्रकार। ठीक है, ऐसे फल क्या होते हैं, तुम्हारे दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, बातें क्लियर यहाँ पे। ठीक है, अगर बात करें एग्जाम्पल हमें फाइकस हो जाएगा, आ जाएगा फाइकस। ठीक है, साइकनस और सोरोसिस, अगर कैस कौन से तुम्हारे दो प्रकार के तुम्हारे सोरोसिस होते हैं और दूसरा क्या होता है, साइकोस। ठीक है, ये तुम्हारे क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, साइकोनोस होता है। ठीक है, बातें क्लियर है, एक बार इसको फिर से समझ लो। देखो, अगर बात करते हैं, ठीक है, एग्रीगेट बात करें, कंपोसाइट्स फल क्या होते हैं, फ्रूट्स की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, यह फल क्या होता है, बहुकार्पिक फल होता है, से विकसित होता है। और हमारे कंपोसाइट्स फ्रूट्स की बात करते हैं, तो यह क्या होता है, संपूर्ण जो पुष्पक्रम होता है उससे क्या होता है, ये विकसित होता है। दूसरे की बात करते हैं तो तुम्हारा जो तुम्हारे कंपोसाइट्स होते हैं, तुम्हारे ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, इसकी बात करते हैं, ये तुम्हारे दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, सोरोसिस होता है और साइक्रोस होता है। ठीक है, और इसकी बात करते हैं, यह फल क्या होता है, तुम्हारे विन्यास, इसके जो समूह होता है, ये सब फल समूह क्या होता है, तुम्हारे विन्यासी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किसी आवृत बीजी पौधों के द्विबीज तथा एक बीज में क्या करना है, तुम्हारा डिफरेंस लिखना है, अंतर लिखना है। कि एक बीज पत्री बात करें आवृत बीजी पौधों में, एक बीज पत्री क्या होता है, तुम्हारा द्विबीज पत्री क्या होता है। तो दोनों साइड क्या ऐसे ही लिखने वाले हैं, तो चलो लिखो क्या होता है। ठीक है, ओके, एक साइड लिखना है द्विबीज, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डाइकॉट। एक साइड क्या होगा, एक बीज, तो क्या बोलते हैं, मोनो। ओके, अगर द्विबीज बात की करें, ठीक है, अगर द्विबीज पत्री की बात करें तो यह क्या होता है, आधारी कोशिका 6 से 10 होता है। ठीक है, इसकी क्या होती है, अगर बात करें आधारीय कोशिका 6 से 10। ठीक है, आधारी कोशिका क्या होती है, 6 से 10 कोशिकीय बनाता है। ठीक है, अगर वही एक बीज पत्री या आधार कोशिका द्वारा एक कोशिकी बनाता है। क्या, आधार का द्वारा कोशिकी। ठीक है, एक कोशिकीय बनाता है। ठीक है, बनता है। इसमें क्या होता है, दो बीज पत्र होते हैं। अगर इसकी बात करें द्विबीज की, इसमें क्या होते हैं, द्विबीज पत्री होते हैं। और ये क्या होता है, तुम्हारा एक बीज होता है। क्या होता है, यह एक बीज पत्र होता है। इसमें एक पॉइंट और नोट डाउन कर लेते हैं। ऐसे इसमें एक बीज पत्र जो संपूर्ण भ्रूण बनाता है। अगर इसी इसी में देख लो, छोड़ो, इसी में देख लो, यह क्या होता है, तुम्हारा संपूर्ण भ्रूण बनाता है। ठीक है, यह क्या होता है, तुम्हारा
संपूर्ण भ्रूण बनाता है। क्या क्या था? संपूर्ण भ्रूण बनाता है। तो तुम्हारा ये है डाइकाट की बात करें या फिर मोनोकाट की बात करें, नॉर्मल से ऐसा समझ सकते हैं कि जो तुम्हारा डाइकाट होता है इसमें क्या होता है, दो बीज पत्र होते हैं। क्या होता है इसमें? दो बीज पत्री होते हैं इसमें। दो, अगर बात करें तो तुम्हारे सीड होते हैं, ध्यान देना, जो तुम्हारे सीड होते हैं, अगर इसकी बात करें, अगर सीड की बात करें, ठीक है, ये तुम्हारे क्या होते हैं? सीड। अगर तुम्हारे डाइकाट की बात करें बच्चों, ठीक है, अगर तुम्हारे डाइकाट की बात करते हैं, डाइकाट में क्या होते हैं? तुम्हारे दो फलक होते हैं, मतलब ये दोनों पार्टें क्या होती है? अलग अलग तुम्हारे भाग में क्या होती है? डिवाइडेशन। तुम्हारे मटर वगैरह के देखा होगा, दाल दलहनी फसलें देखा होगा, ठीक है, जैसे मटर की भी देखोगे तो वो क्या होते हैं? दो बराबर भागों में क्या होते हैं? ऐसे डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, ऐसे कर लो कि दो बराबर भागों में क्या होते हैं? ऐसे पूरे डिवाइड हो जाते हैं। लेकिन वही अगर मोनोकाट की बात करें, ठीक है, अगर वही तुम्हारे मोनोकाट की बात करें तो सिंपली क्या होते हैं? ऐसे ही होते हैं, ठीक है, ऐसे ही होते हैं। उसमें क्या होता है? कोई उसमें दो भागों में तुम उसके डिवाइड भी नहीं कर सकते हो। तो ऐसे जैसे होता नहीं कि हम लोग ऐसे कैसे पता कर सकते हैं कि कैसे मोनोकाट है या फिर डाइकाट है, उसके रूट से या फिर लीफ से कैसे पता करते हैं? तो ध्यान देना, जो तुम्हारी मोनोकाट की पत्तियां होती है, ध्यान देना, अगर मोनोकाट की पत्तियों की बात करें, ठीक है, तो वो तुम्हारी क्या होती है? ऐसे तुम्हारी सीधी होती है, ठीक है, ऐसे तुम्हारी क्या होती है? सीधी होती है। उसको अगर भागों में बांटोगे ना तो क्या होगा? पूरी तरह से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, पूरी तरह से क्या होते हैं? वो बीच से फाड़ोगे। लेकिन वही तुम्हारे डाइकाट की बात करें थे, ठीक है, इधर मोनोकाट लिख लो, मोनोकाट। अगर तुम्हारे वही डाइकाट की लीफ की बात करें तो ये तुम्हारी क्या थी? सिंपली ऐसे होती है, ठीक है, ऐसे होती है। अच्छे से बना दे रहे लीफ, ठीक है, कि तुम लोग को कहीं से कंफ्यूजन ना हो। ओके, ऐसे होती है। इसमें भी क्या होता है? ऐसे ऐसे पूरे लीफ में उसके क्या होता है? निकले होते हैं, ठीक है, ऐसी होती हैं। ये तुम्हारी होगी तुम्हारे डाइकाट की लीफ होगी। अगर मोनोकाट की लीफ की बात करें तो तुम्हारी क्या होती है? सिंपली ऐसे होती है, ठीक है, ऐसे क्या होते हैं? इसकी लीफ होती है। अगर बात करें इसको, अगर दो भागों में डिवाइड करें तो ये क्या होता है? तुम्हारे दो भागों में डिवाइड नहीं होती है, ध्यान देना। अगर तुम्हारे डाई काट की बात करते हैं तो ये तुम्हारे क्या होते हैं? डाई काट की बात करें तो ये तुम्हारे क्या होते हैं? दो भागों में ये लीफ क्या होती है? डिवाइड नहीं होती है। लेकिन वही अगर मोनोकाट की बात करते हो तो ये तुम्हारी लीफ क्या होती है? दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाती है। लेकिन इसकी बीज क्या होती है? अगर इसके सीड की बात करें बच्चों, ठीक है, ये दिख रहा है ना ग्रीन ग्रीन, तो सीड किसी और कलर से लेते हैं, ठीक है, सीड क्या लेते हैं? सीड की तरह ही लेते हैं। लीफ तुम्हारे ग्रीन लेते हैं लेकिन सीड क्या लेते हैं? पूरी सीड की तरह लेते हैं। अगर तुम्हारे भाई सीड की बात करें तो तुम्हारा सीड क्या होता है? ये तुम्हारे दो भागों में डिवाइड नहीं होता। जैसे तुम्हारे गेहूं ले लो, एग्जाम्पल की बात कर दो यहीं पर, ठीक है, अगर इसकी एग्जाम्पल की बात कर दूं तो इसमें क्या हो तुम्हारे? गेहूं की बात कर दूं, ठीक है, गेहूं की बात कर दो, तुम्हारे चावल की बात कर दो, चावल क्या होगा? उसको दो बराबर भागों में बांटते हो। धान को दो बराबर भागों में बांटते हो? नहीं बांटते ना। क्या गेहूं को दो बराबर भागों में बांटते हो? नहीं बांटते। तो ये सभी क्या थे? तुम्हारे मोनोकाट। उसकी लीफ भी देखोगे, चाय की पत्ती देखा होगा, ठीक है, ग्रीन टी देखा होगा, उसको बाग या फिर देखो तुम्हारे जो पतलो वगैरह होते हैं, अगर बात को कि जो तुम्हारे गायों को खिलाने वाला जो चारा होता है उसको भी देखोगे, उसकी लीफ क्या होगी? पूरे ऐसे से पूरे फाड़ोगे ना। गन्ने की देख लो, ठीक है, गन्ना भी बहुत सारा एग्जाम्पल है मोनोकाट का, ठीक है, बहुत ज्यादा एग्जाम्पल है, तुम्हारे गन्ना भी हो जाएंगे। तो ये सभी क्या होते हैं? तुम्हारे गन्ना वगैरह जो भी है ये सभी क्या आते हैं? तुम्हारे मोनोकाट में आते हैं। तो इसमें बहुत सारे तुम्हारा एग्जाम्पल हो गया कि तुमको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है, बातें यहाँ तक क्लियर है। अगर वही तुम्हारे डाई काट की बात करें, तुम्हारा इमली सेब ये सबका पत्ती क्या होते हैं? सब डाई काट होते हैं, ठीक है, डाई काट होते हैं। इनकी पत्तियां क्या होती है? बहुत बराबर भागों, कहीं से फाड़ोगे और कहीं फटेगा, ठीक है, कहीं से फाड़ोगे और कहीं फट के निकलेगा। लेकिन मोनोकाट की लीफ क्या होती है? उसको कहीं से फाड़ोगे कहीं से फट के नहीं निकल जाएगा, एक सीधी लाइन में फटती है, ठीक है। लेकिन उसकी वही सीड की बात कर दे बच्चों तो सीड उसका क्या होता है? दो बराबर भागों में नहीं बटता है। लेकिन डाई काट में क्या होता है? इसकी सीड क्या होती है? दो बराबर इक्वल भागों में क्या होती है? बट जाती है, ठीक है, दो बराबर भागों में क्या होती है? पूरी तरह से इक्वल बढ़ जाती है। ये तुम्हारा क्या हो गया? सीड हो गया, ठीक है, तुम्हारा क्या हो गया? सीड हो गया, ठीक है, तुम्हारा क्या होगा? ये सीड, देखो क्या है? दो बराबर भागों में क्या है? पूरी तरह डिवाइड हो जाती है। बात क्लियर यहाँ तक? अगले क्वेश्चन पे चले, बताओ, अगले क्वेश्चन पे चलते देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। ये समझ में आ गया तुम्हारा? ये समझ में आ गया ना तुम्हारा कि आवृत बीज में क्या होता है? तुम्हारे डाई कार्ड की बात बताई या फिर मोनोकार्ड की बात, इन दोनों में अंतर समझ में आ गया सबको? ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तुम्हारा क्या है? एक बार मैं पूरी स्लाइड भी बता दूंगी, ठीक है, जितनी स्लाइड है मैं पूरी एक बार तुम लोग को रिविजन करा दूंगी। ओके, क्लियर हो जाएगा, ऐसे पूरी अच्छी तरीके से क्या होगा तुमको पता चल जाएगा।
तो हमारा इस क्लास की बात बताए हमारा अंतिम प्रश्न है, लेकिन उससे पहले बताना तुम्हारा, अगर तुमको पूरा फुल पीडीएफ चाहिए, जितना मैं जैसे भी जिस तरीके से इसमें पढ़ाती हूँ, और इसका क्या है, तुमको फुल पीडीएफ चाहिए, ठीक है। अगर इसका तुमको फुल पीडीएफ चाहिए, तुम लोग ऐप पे ज्वाइन कर सकते हो, या तो यहाँ पे नंबर दिया गया है वहां पे भी कॉल करके तुम लोग पता कर सकते हो कैसे ज्वाइनिंग करना, क्या उसकी प्रोसेस है, ठीक है। अगर तुमको पूरा पीडीएफ चाहिए प्लस नोट चाहिए, फिर जितने मैं यूट्यूब पे 1 शॉट मैराथन क्लास ली, अगर उस सबका भी क्वेश्चन चाहिए प्लस वो पूरा नोट्स चाहिए तुमको, तो सब पे भी आ सकते हो और तुम्हारे सारा ज्वाइनिंग कर सकते हो। चलो क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या है, ठीक है। क्वेश्चन है तुम्हारा, पेरिस्पर्म तथा बात करें इंडोस्पर्म की तुलना में उदाहरण सहित क्या करना है, इसको देखना है। तो देखते हैं तुम्हारा पेरिस्पर्म क्या होता है और इंडोस्पर्म क्या होता है, ठीक है। इन दोनों में क्या करना है, डिफरेंस ही लिखना है। आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डिफरेंस ही पढ़ रहे हैं। तो एक साइड क्या लिखते हैं हम लोग, पेरिस्पर्म लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एक साइड की बात करें तो हम लोग क्या लिखते हैं, एक साइड पेरिस्पर्म लिखते हैं, ठीक है। एक साइड क्या लिखते हैं तुम्हारा, पेरिस्पर्म लिखते हैं। दूसरे साइड क्या लिखते हैं तुम्हारा, एंडोस्पर्म लिखते हैं। और क्या करने वाले, इन दोनों में डिफरेंस देखने वाले हैं, ठीक है। अगर पहले की बात करें, ठीक है, अगर पहले की बात करते हैं, यह बीज में क्या होता है, और बात करें जो तुम्हारा न्यू सेल, या फिर बात करें जो न्यू सेल्स होते हैं, बाद में जो नए सेल्स बनते हैं, ठीक है। इसमें लिखना, उसके बाद एक एक पॉइंट क्या करते हैं उसको समझाते जाते हैं। यह बीज भाग से संबंधित होते हैं, ध्यान देना। यह बीज भाग से, जो तुम्हारा सीड होता है, भाग से संबंधित होते हैं, ठीक है। यह क्या होता है, बीज भाग से संबंधित होते हैं। यह संचित भोज्य पदार्थ के रूप में होता है। यह संचित भोज्य पदार्थ की ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। यह प्रायः सूक्ष्म होता है, यह प्रायः सूक्ष्म होता है। यह प्रायः क्या होता है, सूक्ष्म होता है। अगर इसकी बात करूं, ठीक है, दिख रहा है ना ये प्रॉपर, बताओ क्या तक दिख रहा है प्रॉपर, ठीक है। यह प्रायः द्रव रूप में होता है, ठीक है। यह क्या होता है, यह प्रायः द्रव रूप में हो, ठीक है। मैं एक बार पूरी स्लाइड समझाऊंगी, इसको भी समझाऊंगी, ठीक है। पूरी एक बार स्लाइड भी पूरी समझा दूंगी, ठीक है। एक बार इसको फिर से समझ लो। देखो बात करते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या था, पेरिस्पर्म और इंडोस्पर्म क्या होता है, इसमें तुलना करना था। अगर बात करते हैं पेरिस्पर्म या फिर इंडोस्पर्म की बात करते हैं, तो यह क्या था कि यह बीजपत्री भागों से, यह बीज क्या होता है, बीज भाग से संबंधित होता है। क्या, किससे रिलेटेड होता है, यह बीज भाग से रिलेटेड होता है। लेकिन इंडोस्पर्म की बात करते हैं, यह क्या होता है, जो उसमें संचित, जो स्टोर भोज्य पदार्थ के रूप में यह होता है। और दूसरे पॉइंट की बात करें, यह प्राय क्या होता है, सूक्ष्म मतलब ड्राई होता है। क्या होता है, प्राय की बात करें तो यह ड्राई होता है, और यह क्या होता है, पूरी लिक्विड मतलब द्रव रूप में होता है। बातें क्लियर यहाँ तक, ठीक है। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन था। और एक बार क्या करते हैं, इसकी पूरी तरह से स्लाइड भी देख लेते हैं, ठीक है। एक बार मैं तो रिवीजन करवा देती हूँ फटाफट, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, फटाफट एक बार पूरी रिवीजन करा पूरी स्लाइड का, ओके, क्लियर हो जाएगा। पूरी स्लाइड एक बार देख लो, ठीक है। ये हमारा क्या था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा चल रहा है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ओके। तो मोनोकार्पिक की बात करें, फिर पॉलीकार्पिक मंदर की बात करें, तो मोनोकार्पिक हमारा क्या होता है, ये अपने जीवन पूरे जीवन काल में क्या होता है, सिर्फ एक बार ही पुष्प लेता है। अब पॉलीकार्पिक की बात बताए, इसमें प्रतिवर्ष क्या होता है, मौसम जब कोई भी मौसम आए तो उसमें क्या होता है, ये पुष्प आते रहते हैं, ठीक है। और ये क्या था, दूसरा पॉइंट इसमें है कि ये ऐसे पौधे प्राय क्या होते हैं, एक वर्षीय या फिर द्विवर्षीय होते हैं। जैसे बात करें तो धान होता है, गेहूं, ये क्या होता है, साल में हम लोग एक बार इसको उगाते हैं, फिर काटते, खाते, पीते, खत्म। लेकिन अगर पॉलीकार्पिक की बात होता है, ये क्या होता है, पूरे इसके बहुवर्षीय होते हैं। मतलब बात करें, एक बार मैंने लगा दी तो बहुत, अपने पूरे जीवन काल तक क्या करेंगे, अगर मान लो हम लोग अपने मरते टाइम भी लगाए तो अपने हमारे आने वाली पीढ़ी क्या होती है, उसको खाती रहती है, ठीक है। समझ में आया, तो अपने जीवन कम से कम एक पेड़ तो लगाया करो, 2-3 पेड़ लगा दिया करो, ठीक है। कम से कम अपने बर्थडे पे लगाया करो, बढ़िया रहेगा, ठीक है। उससे क्या होता है, बहुत बेनिफिट्स होता रहता है। चलो दूसरे की बात करते हैं, तुम्हारा एग्रीगेट फ्रूट की बात करें या फिर कंपोसाइट्स फ्रूट की बात करते हैं, तो यह क्या होता है तुम्हारा, यह फल बहुकार्पी फल से विकसित होता है। और यह क्या होता है, यह फल क्या होता है, संपूर्ण पुष्प क्रम से क्या होता है, विकसित होता है, ठीक है।
और ऐसे फल क्या होते हैं, विन्यासी होते हैं। और इसकी बात करें ऐसे फल क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, सोरोसिस और तुम्हारा साइकोनस होता है। इसे एग्जांपल भी मैंने एक लिखा है, फाइकस से तुम्हारा वनली रिवीजन है इसलिए बहुत फास्ट करा रही हूँ, ठीक है, वनली मैं रिवीजन करा रही हूँ, बहुत आराम से मैंने समझा रही, रिवीजन बहुत फास्ट करा रही हूँ। मोनोकाट डाइकाट मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छे समझा दिया, ठीक है। यह क्या था, तुम्हारे आधारी कोश का दो, इतना बस ध्यान देना, अगर द्विवेक्षी पांच बार तो उसके बीच में हम लोग फाड़ेंगे तो क्या होगा, दो भागों में डिवाइड हो जाएगा, बराबर बराबर भागों में, ठीक है। लेकिन मोनोकाट में ऐसा नहीं होता है। ओके, क्लियर है बच्चों। तो ये हमारा आखिरी प्रश्न ये भी है, पेरिस्पर्म और तुम्हारा इंडोस्पर्म, यह क्या होता है, बीज भागों से संबंधित होता है, लेकिन यह क्या होता है, इसमें संजीत जो स्टोरेज फूड होता है उससे ये संबंधित होता है। इसमें यह प्राय क्या होता है, सूक्ष्म ड्राई होता है, और यह क्या होता है, द्रव के रूप में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हमारी क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन के साथ, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन लेके नए नए क्वेश्चन, और यहीं पे क्या कहते हैं, क्लास स्टॉप करते हैं।